फ्रेंडली फाइट से जीतेंगे बिहार, दोस्ताना लड़ाई हो रही है, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। देखिए तस्वीर नीतीश कुमार की है। सीएम नीतीश कुमार आज निकले रैली के लिए, रैली में गए, मंच पर पहुंचे, लेकिन तेजस्वी ने उनका एक वीडियो ट्वीट कर दिया। ये तस्वीर देखिए, मंच पर थे और माला पहना रहे थे, साथी कह रहे थे कि माला मत पहनाइए, हाथ में दे दीजिए। उन्होंने कहा तो पहनाएंगे। दूसरी तरफ एक नेता जब पहुंचे नॉमिनेशन के लिए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये आप देख रहे हैं नेता जो सासाराम के सत्येंद्र शाह है, आरजेडी नेता गए थे नामांकन के लिए, वहां से निकले तो पुलिस इंतजार कर रही थी और उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक और नेता जो कि निर्दलीय गए थे नॉमिनेशन करने, कलामुद्दीन, उनकी पुलिस ने उठा लिया, फायरिंग मामले में फरार चल रहे थे। एक और नेता बीजेपी के नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला, रो रहे थे, आज नामांकन के लिए जब पहुंचे जिस वक्त तो कफन बांध कर पहुंचे। कल एक और तस्वीर सामने आई थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जलेबी बना रहे थे, यह तस्वीर वायरल भी हुई। तेज प्रताप यादव भी यह तस्वीर देख रहे थे। तेज प्रताप यादव राहुल गांधी को जलेबी बनाते हुए देख रहे हैं तो उनका कहना है कि ये राहुल गांधी उनकी नकल कर रहे हैं। राहुल ने उन्हें देखा, उसके बाद राहुल भी जलेबी बना रहे हैं। फ्रेंडली फाइट नाम दिया जा रहा है। ऐसी लगभग 13 सीटें हैं। देखिए कौन कौन सी सीटें, अगर कांग्रेस और आरजेडी 6 सीटों पर आमने सामने लड़ेगी बिहार में, ये 6 सीटें कौन सी हैं और आमने सामने लड़ेंगे तो जीतना मुश्किल है। देखिए पहली सीट वैशाली की है। 2020 में वैशाली में जेडीयू जीती थी, अंतर था 7413, और अगर ये दोनों भी लड़े, दोनों वोट काटेंगे तो ये मार्जिन जेडीयू की जीत का और बढ़ जाएगा। इसी तरह अगली सीट है सिकंदरा, यहां से हम का कैंडिडेट जीता था 5500 वोटों से, ये आमने सामने हो गए तो जीत का मार्जिन और बढ़ जाएगा। अगली सीट है कहलगांव, यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता था 42893 से, यहां भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, यहां भी जीतना तय हो जाएगा बीजेपी के कैंडिडेट का। सुल्तानगंज अगली सीट है जहां कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है, यहां से जेडीयू 2020 में जीती, अंतर लगभग 11,500 वोट का था, ये लोग अंतर और बढ़ा देंगे। अगली सीट है वारसलीगंज, यहां से बीजेपी जीती 9030 वोटों से, यहां भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। एक और सीट नरकटियागंज, यहां से बीजेपी जीती थी 21134 वोटों से, यहां भी जीत की जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए 4 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। एक है बछवाड़ा, यहां से बीजेपी जीती थी 484 वोटों से, जब ये आपस में लड़ेंगे तो जीत का मार्जिन बीजेपी का और बढ़ जाएगा। अगला है करगहर सीट, यहां से कांग्रेस जीती थी, ये अंतर था 4083 वोट कांग्रेस के लिए, क्या ये सीट फंस जाएगी क्योंकि कुछ वोट सीपीआई भी काट देगी। अगली सीट है बिहार शरीफ, बीजेपी जीती थी ये सीट 15102 वोटों से, यहां भी जीत का अंतर बढ़ सकता है। अगली सीट है राजा पाकड़, यहां से कांग्रेस जीती थी राजा पाकड़ से 1796 वोट से, यहां भी सीपीआई फंसा देगी कांग्रेस को। अगली सीट देखिए जहां आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, यह है बाबू बरही, जहां से जेडीयू चुनाव जीती थी 11488 वोटों से। चैनपुर, यहां से बीएसपी जीती थी 24294 वोटों से। और अगली सीट है गौराबोराम, यहां से वीआईपी जीती थी 7280 के अंतर से, और यहां यह सीट वीआईपी की फंस जाएगी। तो महागठबंधन फ्रेंडली फाइट के नाम से लड़ रही है। सोचिए नतीजे आने के बाद अगर 13 सीटें 15 सीटें कम रह गई तो फिर मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। सुनिए।